मित्रों, सुप्रभात। आइए आज हम लोग कला वर्ग हिंदी के काव्य भाग में तीसरा अध्याय और विज्ञान वर्ग के हिंदी में काव्य में पहला अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की संक्षिप्त जीवनी का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हरिऔध जी की जीवनी देखते हैं। हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। इनकी वर्नाक्युलर मिडिल शिक्षा निजामाबाद से हुई। इसके बाद स्नातक की शिक्षा के लिए वे क्वींस कॉलेज वाराणसी गए। अस्वस्थता के कारण उनकी स्नातक की शिक्षा पूरी न हो सकी। स्वाध्याय से ही घर पर वे हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। प्रारंभ में ये निजामाबाद में ही तहसीली विद्यालय में अध्यापन कार्य किए। बाद में 20 वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य करते हुए रिटायर होने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से सेवा देने लगे। इनका जीवन सरल, विचार उदार एवं इनका लक्ष्य महान था। इन्होंने नाटक, उपन्यास एवं काव्य के क्षेत्र में रचनाएं की हैं। ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के सबसे सशक्त साहित्यकारों में से हैं। इन्हें सार्वभौम कवि भी कहा जाता है। इनके नाट्य रचनाओं में प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय हैं। उपन्यास में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता को कहा जाता है। अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ 2 अन्य उपन्यास हैं। इनकी काव्य रचनाओं में प्रिय प्रवास सबसे सशक्त प्रबंध काव्य है, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इसमें कृष्ण व राधा का ईश्वरीय के साथ मानवीय चित्रण भी किया गया है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार का बखूबी प्रयोग किया गया है। इसमें कृष्ण के लोक रक्षण रूप को प्रदर्शित किया गया है। एक जगह इन्होंने श्री कृष्ण से कहलवाया है कि विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय का, उबारना संकट से स्वजाति को मनुष्य का सर्वप्रथम कृत्य है। अर्थात परोपकार, मानवीय मूल्यों की स्थापना ही इस काव्य का, महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में चोखे चौपदे, चुभते चौपदे हैं, जिसमें मुहावरेदार खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वैदेही वनवास इनका एक प्रबंध काव्य है। पारिजात स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। रस कलश रचना इनकी ब्रजभाषा में हुई है, जिसमें काव्य सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इनकी रचनाएं, प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में है, किंतु पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इनके वर्ण विषय में विविधता है। इनकी रचना प्रिय प्रवास और वैदेही
वनवास जैसी रचनाओं में प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा, मुहावरेदार खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ चमत्कारिक भाषा का प्रयोग मिलता है। इनके काव्य में कवित्व, छप्पय, सवैया, दोहा आदि छंदों के साथ संस्कृत के छंद जैसे इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीडित, मालिनी, बसंत तिलका, शिखरणी, द्रुत विलंबित आदि का प्रयोग बखूबी किया गया है। इनके काव्य में करुण और वात्सल्य रस की प्रमुखता है। श्रृंगार भी इनमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इनकी जो साहित्य की शैली है वह अलंकारिक व्यंग विनोद प्रधान सरस शैली है। इनको कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त ढेर सारी साहित्यिक संस्थाओं में ये सभापति रूप में भी बस